करत करत अभ्यास के चढ़मत होत सुजान। ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल जाते थे। एकलव्य के लिए यह कठिन काम था। पत्थरों के छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा पक्षियों पर वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़े होकर उन युवकों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा, यदि मैं भी धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा हो। परंतु समस्या तो यह थी कि धनुर्विद्या सिखाएगा कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसने धनुर्विद्या सीखने के लिए कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ रहा था। एकलव्य धनुर्विद्या और निपुणता प्राप्त करना चाहता था। वह निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही बार में ढेर कर दिया और गुलेल के एक ही बार में कबूतर के जोड़े को ढेर कर दिया। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा, यदि मैं धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो मैं हिरण आदि पशुओं को आसानी से शिकार बना सकता हूं। धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब हस्तिनापुर जाता था तथा धनुर्विद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ही ध्यान से देखता था। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठे कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धनुर्विद्या सीखना एक अत्यंत कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुर्विद्या में काफ़ी सुधार आता चला गया। अपने परिश्रम और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुष विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर ही एकलव्य एक सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से सिद्ध कर दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अर्थात लगातार अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती है। शिक्षा में ये मिलती है कि इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी एकलव्य की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।